Good morning class. Today's topic is projected AVAs. Okay, so in last class I discussed AVAs classification. So basically AVA has three categories of classification. First is projected, second non-projected, and third is electronic AVAs. Okay, so in this video I'm going to discuss with the only projected AVAs. Okay, so projected AVAs. So simply, in this way its name is projected. Projected means that project the images or magnify the images. ठीक है. So projected visual aids are pictures shown upon a screen by the use of a certain type of machine. ठीक है. So projected images में क्या होता है बेसिकली कि जो भी इमेज है वो उसको मैग्नीफाई करते हैं विद इन अ लार्ज इमेज. So the projected AV heads classification: generally opaque projectors, slides, film strip, overhead projectors, LCD panels, slide projectors, and epidioscope and film that video materials are the classification under projected AVAs. Okay, and in non-projected AVAs, cartoons, charts, diagram, flashcards, graph, pictures, flannel boards, bulletin boards, blackboard, and models, puppets, specimen. These all are the non-projected AVAs, and these are also known as three-dimensional AVAs. And the projected AVAs are the two-dimensional AVAs. Okay, so the opaque projectors and slide film strips and epidioscopes, these are the old type of projected method which were earlier used by the educators. Okay, you might not have heard about the opaque projectors, film strip and slide projectors and epidioscope, but you मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी LCD प्रोजेक्टर्स. ओके, सो आपने अपनी क्लासेस में भी देख रखा है LCD प्रोजेक्टर है. ये क्या है, एक एडवांस फॉर्म है किसका, प्रोजेक्टर्स का ही. तो ओपेक प्रोजेक्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ये और एपिडियस को भी अर्लियर टाइम में यूज़ किए जाते थे जबकि टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से इतना डेवलप नहीं था. ठीक है, सो यहाँ पे मैं ओपेक प्रोजेक्टर्स को डिस्कस करूँगी, स्लाइड्स को, फिल्म स्ट्रिप्स को, ओवरहेड प्रोजेक्टर को और एपिडियोस्कोप्स को. तो फर्स्ट इज ओपेक प्रोजेक्टर. ठीक है, तो सेम दिख रहा है आपको जैसे LCD प्रोजेक्टर होता है, बस LCD प्रोजेक्टर्स में क्या है, इतनी बड़ी साइज इतना बड़ा नहीं होता है LCD प्रोजेक्टर का, इजी इसको कैरी कर सकते हैं. लेकिन ओपेक प्रोजेक्टर क्या है, साइज में भी बिग है और एंड इसकी फंक्शनिंग भी थोड़ी सी हार्ड है. सो ओपेक प्रोजेक्टर बेसिकली एक डिस्प्ले करता है ओपेक मटेरियल्स को बाय शाइनिंग अ ब्राइट लैम्प ऑन टू दी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक दिख रहा है आपको, एक इसमें लेंस होता है. ठीक है, आगे से दिख रहा है एक बल्ब का यूज़ किया जाता है इसमें, जबकि LCDs में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है. लेकिन इनमें क्या होता है, एक बल्ब होता है, लेंस होता है जो कि क्या करता है, इमेजेस को मैग्नीफाई करता है. देन वो इमेज आपकी स्क्रीन में, बैक स्क्रीन में, फ्रंट स्क्रीन में आप इजीली उसको विजुलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बल्ब है, आगे से दिख रहा है आपको लेंस है, ऊपर एक स्क्रीन होती है. ठीक है, जिसमें कि इमेज को रखा जाता है. देन फिर आगे से जो इसको ऑन किया जाएगा तो फिर लेंस से क्या होगा, ये मैग्नीफाई करेगा और इमेज को लार्ज कर देगा. ठीक है, तो बेसिकली ओपेक प्रोजेक्टर कैसे वर्क करता है, एक शाइनिंग वर्क्स बाय शाइनिंग अ ब्राइट लाइट ऑन टू अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक लाइट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया जाता है. देन उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट होके आगे आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे दिख जाएगा. सो इस तरीके से इमेजेस को एनलार्ज कर सकते हैं और इजीली विजुलाइज कर सकते हैं स्क्रीन में. तो पहले इसका यूज़ किया जाता था, ये LCD प्रोजेक्टर इसी का एडवांस फॉर्म है. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक तो इस बल्ब्स का यूज़ होता है, लार्जर लेंस है. ठीक है, बहुत केयर करनी पड़ती है इसकी वाइल हैंडलिंग. ठीक है, सो अगर एडवांटेजेस देखें तो मेनली एडवांटेजेस हैं कि जो भी एक ग्राफिक एड्स होते हैं उनको मेनली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनको मैग्नीफाई कर सकते हैं. ठीक है, इमेजेस को एनलार्ज कर सकते हैं. हमें बुक से पिक्चर्स को क्लिप अलग करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बुक को भी आप इजीली उसमें रख के ट्रांसपेरेंट जो उसकी लेंस होती है उसमें इजीली रख सकते हैं. कोई भी फ्लैट स्पेसिमेन से, जैसे कॉइन्स हैं, क्लोथ पीसेस हैं, लीव्स हैं, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसके लेंस में रखेंगे तो वो आगे इजीली विजुलाइज हो जाएगी. कन्वीनियंटली इसको यूज़ कर सकते हैं बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट.
और लेकिन इसमें क्या है, जो स्टैम्प साइज होती है तो ज़्यादा इतनी होनी चाहिए, 20x250 सेंटीमीटर साइज की पिक्चर्स होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो इजीली विजुअलाइज हो जाएंगी। डिसएडवांटेज इसका ये है कि रूम में डार्कनेस चाहिए, इसमें मशीन का साइज ज़्यादा है, बल्कि है, और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है, डिफ़िकल्टी है थोड़ा मेंटेनेंस, ठीक है। देन सेकेंड इज स्लाइड। तो स्लाइड प्रोजेक्टर भी सेम है, मैं वही बता रही हूँ आपको कि जैसे ओपेक प्रोजेक्टर है वैसे स्लाइड प्रोजेक्टर भी ओल्डेस्ट फॉर्म होती है एलसीडी प्रोजेक्टर की, ठीक है। आपको दिख रहा है इसका साइज भी क्या है, ये भी बल्कि है इन अपीयरेंस में, ठीक है। सो अ स्लाइड इज अ स्टिल ट्रांसपेरेंसी ऑफ 70 mm, 35 mm एंड 6 mm साइज विच इज़ ऑप्टिकली एनलार्ज एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एज अ रियल इमेज, ठीक है। इसमें भी आगे से ये बल्ब होता है, लेंस होता है, ठीक है। ऊपर से इसकी ट्रांसपेरेंट स्किन है जिसमें आपकी इमेजेस को रखते हैं, और वो आगे फ्रंट स्क्रीन में फिर ऑब्जेक्ट होती है। तो इसमें पहले यूज़ करते थे स्लाइड्स, जैसे मार्कर स्लाइड, सेलोफोन स्लाइड, सिलोटी स्लाइड्स, एच्ड ग्लास स्लाइड्स, ठीक है। ये उन चीज़ कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं जैसे कंप्यूटर डेवलप नहीं था उस टाइम में, तो फिर क्या करते थे, इमेजेस को इन स्लाइड्स में इनके पिक्चर्स को ड्रॉ करके देन उसके बाद वो आगे विजुअलाइज हो जाती थी, ठीक है। अब इसका यूज़ नहीं है उतना, ये है जैसे, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है उसमें रखते हैं, देन उसके बाद वो आगे विजुअलाइज हो जाती है। सो दिस इज़ अ मार्कर स्लाइड। देखो मार्कर स्लाइड है जैसे लैब्स में होती हैं, क्लीन ग्लास पेपर है जिसमें डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, देन उसको रख देते हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट में, वो आगे विजुअल हो जाएगी। जैसे सिलोटी स्लाइड्स होती हैं, जैसे कि इमेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखी होगी कोई भी डार्क बैकग्राउंड में इमेजेस की जैसे शैडो जैसी दिखती है, तो सिलोटी स्लाइड्स उस टाइप की होती हैं ड्रॉ करके। ये एचडी ग्लास स्लाइड है, तो ये सभी ओल्डेस्ट फॉर्म है। देन फिल्म स्ट्रिप, ये भी ओल्डेस्ट फॉर्म है यहाँ पे टीचिंग का। सो फिल्म स्ट्रिप एक तरीके से इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल दैट अ फिक्स्ड सीक्वेंस रिलेटेड स्टिल ऑन अ रोल ऑफ 35 mm फिल्म। इसमें क्या होता है कि फिल्म स्ट्रिप में कैसे ऑब्जेक्ट्स को, सो दिस इज़ फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहा है, इसमें क्या है आगे स्क्रीन में ये इसकी बल्ब है जिसमें कि ये इसका आगे से बल्ब होता है, ये ऊपर से दिख रही है आपको, ये फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं जो वर्टिकली इसमें प्लेस करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि उसको ऑपरेट करने के लिए जिस इमेज को जैसे कैमरास में होता है, ठीक है, तो जिस एक टाइम में आपको एक इमेजेस आपने डिस्प्ले कर दी, अगेन आपके उसकी नोब को आपको उसने क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। देन सेकंड है फिल्म स्ट्रिप्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो बेसिकली जो फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं इनको फोटोजेनिक मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स की प्रिपरेशन, जैसे फोटोग्राफ्स को प्रिपेयर करते हैं उनकी नेगेटिव रोल्स बनती हैं, ऐसे फिल्म स्ट्रिप को भी प्रिपेयर किया जाता है, या फिर जस्ट उनके ऊपर पिक्चर्स को ड्राइंग करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो फिल्म स्ट्रिप्स का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आप जो फ्रेम्स होते हैं जो एक बार फॉर्म कर लिए हैं उसको आप क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो कि अभी एडवांस फॉर्म में जो अभी भी यूज़ होता है थोड़ा बहुत। सो ओवरहेड प्रोजेक्टर मीन्स इज़ एन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड। दिस मशीन प्रोजेक्ट्स एन इमेज फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी शीट होती है यहाँ पे, इससे ये इमेजेस को, इसमें भी क्या होता है कि हाई वोल्टेज वाला इसमें बल्ब होता है एक, जो कि क्या करता है, ये जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है इसमें प्रोजेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि इमेज आगे मैग्नीफाई हो जाती है। सो ट्रांसपेरेंसी इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक सेलोफिन की जो शीट्स होती है बेसिकली उसमें अपना जो भी कंटेंट आपने वो उसमें प्रिपेयर करना होता है, कलर्ड पेन से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो आपकी सेलोफोन की शीट्स होती हैं उसको आपने ट्रांसपेरेंसी वाले शीट में रखना है, देन बल्ब को ऑन करना है स्विच को, तो उसके बाद जो आपकी इमेजेस होंगी, जो भी आपका कंटेंट है वो आगे स्क्रीन में विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो रूल ऑफ 6 यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि 6 लाइन होनी चाहिए आपकी पर ट्रांसपेरेंसी में, 6 वर्ड होनी चाहिए पर लाइन में, 6 mm स्मॉलेस्ट लेटर साइज होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर मार्जिन में आपने यूज़ करना है, ठीक है। देन यूजिंग एन OHP, सो प्लीज़ OHP का यूज़ करने के लिए बेसिकली इसको क्या होता है कि ये क्या है, एग्जाम जो भी एजुकेटर है उसके आगे है, ठीक है। यानी कि जैसे कि LCD होती है वो क्या होता है, उसका प्लेसमेंट कैसा होता है, ये तो जो भी
टीचर है, एजुकेटर है, उसके बैक साइड में प्लेस करते हैं उसको। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो भी टीच कर रहा है यहाँ पे उसको उसके आगे डायरेक्शन में इसको रखते हैं, ठीक है, जिससे कि फेस करना होता है उसके बिहाइंड द टीचर। सो पुट द कॉर्ड प्लग इनटू पावर वॉल सॉकेट, स्विच ऑन द ब्लोवर फर्स्ट एंड देन द बल्ब, देन प्लेस ट्रांसपेरेंसी ऑन द ग्लास टॉप, ट्रांसपेरेंसी शीट्स को रखना है। एंड डू एंड डोंट क्या नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो फोकस और पोजीशन इमेज, बार बार यहाँ पे फोकस और पोजीशन करनी है इमेजेस को, मीन्स कि जो इमेज आपने दिखानी है, जो कंटेंट आपको भी दिखाना है, उसको आपने बार बार पोजीशन करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, स्टैंड होना पड़ेगा स्क्रीन के साथ साथ में। टर्न ऑफ करना होता है प्रोजेक्टर को व्हेन नॉट इन यूज़, एंड लेटर द लार्जर द बेटर। यूज़ कलर्स, यहाँ पे यू कलर्स का यूज़ करना होता है। एंड हैव इमेजेस इन 2/3 ऑफ विजुअल पोजीशन इमेज एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। यूज़ पेन और रूलर का यूज़ करना होता है पॉइंट करने के लिए, कि अभी आप किस लाइन पे हो उसको पॉइंट करने के लिए पेन का यूज़ करना होता है। और क्या नहीं करना पड़ता, वॉक और स्टैंड नहीं कर सकते आप इस मेथड में, ठीक है। जैसे LCDs में क्या होता है कि आप वॉकिंग कर क्लास में वॉक करके टीच कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर में आप OHP में ऐसा नहीं कर सकते हैं। लीव द प्रोजेक्टर ऑन व्हेन यू हैव टॉकिंग अबाउट समथिंग, लीव नहीं कर सकते। राइट क्लोजली ऑन द होल ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट में क्लोजली नहीं सकते। हैव इमेजेस टाइप रिटन और टू स्मॉल, ठीक है। यूज़ ब्लैक एंड वाइट विजुअल्स ओनली, यूज़ फिंगर्स टू पॉइंट, यूज़ ओनली कैपिटल लेटर्स। तो इससे क्या होगा, आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी अगर आप OHP का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो स्लाइड प्रोजेक्टर है ओपेक प्रोजेक्टर एंड फिल्म स्टिक। बेसिकली ये सभी ओल्डेस्ट मेथड है, जिसमें क्या है, आपकी सिर्फ स्टिल इमेजेस को या आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन LCD में क्या है, आपकी जो भी मूविंग इमेजेस होती हैं, ठीक है, वीडियोस हैं, वो आप शो कर सकते हैं, ठीक है। और LCD से क्या होता है कि आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने स्लाइड्स को, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर है। बेसिकली स्लाइड प्रोजेक्टर स्लाइड्स को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट स्लाइड, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट स्लाइड का यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट स्लाइड को रखते हैं और फिर पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, मीन्स लार्ज कर सकते हैं। इफ़ द स्लाइड इज़ कलर्ड इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव, कलर पे आप कलरफुल कर सकते हैं, ठीक है। सो वर्किंग ऑफ अ स्लाइड प्रोजेक्टर। सो स्लाइड प्रोजेक्ट के साथ में कैसे वर्क करना है। So when a figure or illustration is very small and it is required the whole class should see it clearly, a transparent slide of small figure is prepared. So slide displays inverted into the slide carrier part of the projector। जो slides हैं जो आपकी प्रिपेयर हैं, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्लाइड्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मीन्स कि जो इमेज आप शो कराना चाहते हो उसको आपने इसमें जो उसकी ट्रांसपेरेंट सीट होती है उसमें रखना होगा, ठीक है, यहाँ पे। देन इसके बाद इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बल्ब भी होता है और इसका लेंस होता है, मिरर होता है, ठीक है, जिससे कि लाइट इमिट होती है, निकलती है, और देन उसके बाद जैसे वो ट्रांसपेरेंट शीट में यहाँ पे इमिट होती है, देन उसके बाद आगे स्क्रीन में वो इमेज लार्ज दिख जाती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि स्लाइड प्रोजेक्टर में एक तो ये है कि जो ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स होती है उसको आप हमेशा नहीं रख सकते इसमें, और ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो। सो एक और है एपिडोस्कोप है, ये भी सेम है, स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह ही है, ओपेक प्रोजेक्टर की तरह ही होता है, ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। सो प्रोजेक्टेड AV8s में थे ओपेक प्रोजेक्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD पैनल, स्लाइड प्रोजेक्टर, एप एंड एपिडोस्कोप।